गांव में एक साथ लगभग 4-5 लोग डेयरी चालू किए थे। जिसमें से 1-2 बच गए हैं, बाकी सब का धीरे धीरे बंद हो गए हैं। और गांव में तो दूध बिकते भी नहीं है। गांव में दूध पीते भी नहीं है लोग। बिकते भी नहीं है। सब दारू वाले हैं। एक गैया से चालू किया था भैया पहले। हाँ, घर में दूध खाने के लिए लाया था एक गैया। अब इसको आगे बढ़ाना है, कम से कम 20-25 की संख्या में आगे ले जाना है। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन कम से कम 1 कुंटल या 2 कुंटल 1.5 कुंटल होना चाहिए दूध का। पूरा जो दूध है वो पूरा डाइट प्लान पर ही डिपेंड है, जो फेट है। अगर वो डाइट प्लान को मेंटेन कर लेते हैं तो डेयरी में जो बेचते हैं फेट में दूध, वो सक्सेस में रहेंगे, मतलब फायदा में रहेंगे। तो इसको बनाने में तकरीबन कितना खर्चा किया होगा? लगभग 2-3 हज़ार लगे भैया, नहीं लगे। ऊपर पन्नी डाले हैं वो है। हाँ, ये सब करके लगभग 10,000 कहा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर कवर्धा सीरीज। और हम कवर्धा के जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर वाला क्षेत्र है वो कवर कर रहे हैं। और ये कवर करने के दरमियान हम पहुंचे हैं तापसी डेयरी फार्म, ग्राम मरमड़ा, ब्लॉक क्या है भैया? बोड़ला, ब्लॉक बोड़ला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ है। पांडातराई के पास है। पांडातराई यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये डेयरी फार्म। हम पिछले वक्त और फिल्मा चुके हैं, एक वीडियो हमने यहाँ से और किया है। आपका क्या शुभ नाम है भैया? केशव सिंह ठाकुर। केशव सिंह ठाकुर जी हैं। कितनी गाय है यहाँ? लगभग अभी 9 गैया हैं। 9 गैया हैं। हाँ। पिछले बार हमने कवर किया था तब कितनी थी? 4 गैया थी। 4 गैया हाँ। थी। हाँ, तो अभी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ गई है। हाँ। और ये डेयरी फार्म मतलब उत्थान की ओर अग्रसर है। हाँ। ठीक है। कितने साल से गाय पालन कर रहे हैं? 3 वर्ष हो गए भैया। 3 वर्ष हो गए। तो इसके साथ साथ और क्या करते हैं? पहले स्कूल में पढ़ाता था, अभी बंद है। अच्छा। अभी मैं केवल गैया पशुपालन पर ही ध्यान को फोकस कर रहा हूँ। मतलब 100% एक ही काम है कि गाय पालन करना है। अब इसको आगे बढ़ाना है, कम से कम 20-25 की संख्या में आगे ले जाना है। अच्छा। हाँ, प्रोडक्शन कम से कम 1 कुंटल या 2 कुंटल 1.5 कुंटल होना चाहिए दूध का। ये मेरा प्लानिंग है। हाँ, इस टारगेट पे काम चल रहा है। काम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भाई साहब किस तरीके से गाय पालन करते हैं, ये आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, जैसे गाय पालन की शुरुआत आपने कैसे की? एक गैया से चालू किया था भैया पहले। हाँ, घर में दूध खाने के लिए लाया था एक गैया। फिर उसी से फिर आगे देखा कि नहीं, दूध की शॉर्टेज हो रहे हैं और शुद्ध दूध नहीं मिलते हैं। तो एक गैया और लाया, फिर वो ज़्यादा होने लग गया तो दूध बेचने लग गया। एक टाइम का बेचने लग गया। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि नहीं, गैया बढ़ा लिया और फिर दूध के प्रोडक्ट में काम करने लग गया सीधा। हाँ, प्राइवेट स्कूल में जाता था तो उतना नहीं मिल पाते थे पैसा, 3-4 हज़ार तो देते थे। और इसमें अभी 3-4 हज़ार बचते थे। हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ा रहा था ना, तो इतना कम? हाँ, 3,000 में 8 साल में 3,000 हुआ था। पहले 1300 में काम किया था, 1300 फिर 1500, ऐसे बढ़ के 8 साल में 3,000 हुआ था। इसलिए छोड़ दिया ऑनलाइन को और मैं गौ सेवा में आ गया हूँ। हाँ। तो और जैसे ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाते? ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अभी भी इस साल भी पढ़ाऊंगा ट्यूशन। और ट्यूशन बच्चे आते हैं तो पढ़ाता हूँ, ऐसा है। मतलब वो एकदम फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, बस गाँव है। और गांव में कई बार इसे पढ़ा देवे, वो पैसा घलो नहीं। हाँ, गाँव है, उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट मिलते हैं गाँव के लोग। पास वास तो सरकार ऑटोमेटिक कर ही रहे हैं बच्चों को। और गाँव के बच्चे लोग काम वाम में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई में कम दे रहे हैं, इसलिए अभी ट्यूशन भी थोड़ा भी ठप पड़ा हुआ कहा जाए। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ गायों को देखें उससे पहले मैं समझना चाहूँगा कि पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से हमारे चैनल पे बहुत सारे गायों के वीडियो लगे हैं। जी, अलग अलग जगह से, है ना? तो अभी गाय वाले लोग बहुत वीडियो करा रहे हैं हमारे चैनल पे, है ना? तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कवर्धा का जो गाय पालन है, हाँ, और छत्तीसगढ़ में बाकी जगह के जो गाय पालन है, जो वीडियो पे आप देखते हैं, हाँ, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उसमें क्या भिन्नता आपको दिखाई देती है? नहीं, हमारे कवर्धा जिला में गाय पालन थोड़ा निम्न है कहा जाए, और धमतरी जिला का गाय पालन जो है अच्छा है। और वहाँ सरकार का भी शायद सहयोग ज़्यादा है। डॉक्टर वगैरह का मैं देख रहा हूँ, हमारे एरिया में डॉक्टर वगैरह का, सरकारी डॉक्टर वगैरह का थोड़ा अभाव है। प्राइवेट डॉक्टर से सहयोग ले रहे हैं। और अभी तो वो शॉर्टेज सीमन चालू हो गया, सेक्सल सीमन चालू हो गया है। 1-2 गैया में मेरे भी यहाँ सेक्सल सीमन लगा हुआ है।
और यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं मिल पाते हैं सरकारी, खासकर सरकार का अभाव है कहा जाए इस कवर्धा ज़िला में पशुपालन में। तो ये जो अभाव है ये अभी जो वर्तमान सरकार है उसी के दौर में है कि पिछले बार जो सरकार रही है, क्योंकि 2 पार्टियों की सरकार हो गई। जी, जी, जी। अभी कांग्रेस की है, इससे पहले तो इसी क्षेत्र के डॉक्टर रमन सिंह थे जो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, तो उस दौर पे तो कवर्धा अच्छा था, ऐसा है नहीं क्या? उस समय भी यही हाल था भैया। अभी तो हम लोग पशुपालन अभी 3 साल हुए हैं मुझे आए हुए, इससे पहले तो और स्थिति मतलब डाउन था कहा जाए। अब पशुपालन में सरकार के इस एरिया में कोई सहयोग नहीं है, साफ कहा जाए। अभी टीका लगना है, अभी देख बरसात के पहले भी टीका लगना था FMD वगैरह का, अभी तक तो पता ही नहीं है। और कुछ समय पहले गैया का अकाउंट हुआ है शायद, वो आधार कार्ड बोला जाए, जैसे आदमी लोगों का आधार कार्ड है उसी प्रकार से गैया का टेक लगे हैं। अभी तक इस मोहल्ला में तो टेक लगाने के लिए आए ही नहीं है। अच्छा, अभी तक तो गाय मान मत लगे नहीं है, टेके नहीं लगे ये टेक वाले कहानी तो 1-1.5 साल पहले खो गए हमारा। कोई अब झांके नहीं आए भैया, बुलावे नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगा अभी बात करते करते महसूस हुआ कि बड़े लीडर होने से भी कुछ चमत्कार नहीं होता है। अब जैसे आपने कवर्धा की बात की, तो आपने जब नाम लिया कि अच्छा गाय पालन कहाँ हो रहा है, तो आपने धमतरी कहा, पाटन नहीं कहा, है ना। मैं पाटन से आता हूँ, है ना। अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री भी पाटन से आते हैं, तो धमतरी में हो रहा है ऐसा आपने कहा। तो प्रशासन के कर्मचारी जहाँ योजनाओं को जनता तक ले जाते हैं वहाँ पे बेहतर वर्क नहीं, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं एक्टिव हैं कहा जाए। आगे हैं पशुपालन में, सहयोग दे रहे हैं किसानों को। और यहाँ के डॉक्टर वगैरह या सरकारी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अभी गोबर है, वो गोबर अभी बरसात में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अभी बदबू भी आ रहे होंगे यहाँ से। वो इस साल नहीं बिके हैं, कोई किसान भी लेके नहीं गए हैं। जैसे अन्य जगह 3000 में देते हैं तो मैं उसको 1500 में दे देता हूँ, फिर भी लेके नहीं गए हैं। और दूसरे गांव में गोबर खरीदी भी हुआ है, ग्राम मड़मड़ा में नहीं हुआ है। इस प्रकार से लगभग 1 पंचवर्षीय होने जा रहा है, अब दूसरा चुनाव आ जाएगा। अच्छा, हाँ, नहीं तो हुआ गौठान आपके गांव में नहीं बन पाया है। तो आपका गांव तो बहुत बड़ा है, और राजनीति कुछ पार्टी के लोग आबादी होगी आपके गांव की? लगभग 5000 है। तो बड़ा गांव है ना, बड़ा गांव तो नहीं बना है गौठान, नहीं बना है गौठान। ठीक, ये एक समस्या है। अब चलते हैं ये सारी परिस्थितियों को समझने के बाद गाय पालन पे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा गाय लेके आए थे? ये गैया है सबसे पहले। अच्छा, तो आज के रेट पे ये कितना दूध दे रही है? अब ये ड्राई में है भैया, लगभग 15 दिन हुआ है ड्राई किए, इसको टी सब चक गए हैं। और ये जब ये बच्चा देते हैं ना, उस समय 15 किलो 17 किलो तक ये दूध देते हैं। जर्सी है ये। तो ये कितना बच्चा दे चुका है अभी तक? ये लगभग ये चौथा बार बच्चा देंगे। इसका 2 बच्चा एक्सपायर कर गए हैं। हाँ। और ये कौन सी ब्रीड है? ये मतलब जर्सी है, उड़ीसा जर्सी। उड़ीसा जर्सी। हाँ। तो जर्सी की बहुत सारी गाय है आपके पास, तो जर्सी छत्तीसगढ़ पे सक्सेस है? हाँ, सक्सेस है। मैं HF और जर्सी दोनों में काम कर रहा था। हाँ। तो HF की तुलना ना जर्सी अच्छा है। अच्छा। हाँ, जैसे साहीवाल गैया टाइप इनका दूध मतलब खाने में स्वादिष्ट है। ये भी जर्सी है? ये भी इन्हीं की बच्ची है ये। अच्छा। हाँ। तो जर्सी का जो दूध है वो भी ज़्यादा बेहतर है HF से? HF से वो थोड़ा पतला आते हैं उनका दूध। और इनका दूध थोड़ा मोटा आ जाते हैं, साहीवाल गैया टाइप। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और देख रहा हूँ कि जो गैया है उसका वजन जो है वो HF का ज़्यादा दिखता है, जर्सी का कम है। ये कम खाते भी हैं, इनको डाइट प्लान भी कम चाहिए, और ये मौसम में एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ। और वो थोड़ा ज़्यादा भी खाते हैं, और उनका ज़्यादा वजन भी होते हैं, लगभग 5.5 कुंटल 6 कुंटल। हाँ। ये 3.5-4। और ये प्रेग्नेंट के मामला में भी जल्दी ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा। जर्सी। हाँ। और इन जर्सी में बांझपन की शिकायत कम है। अच्छा। HF 5-6 बेमत के बाद बांझ हो जाते हैं ऐसे अधिकांश। अच्छा। हाँ, बच्चा देने बंद कर देते हैं, हार्मोन्स की कमी हो जाते हैं उनमें, HF में। हाँ, मतलब समस्याएं थोड़ी ज़्यादा है HF में है आम फार्मर के लिए। हाँ, गांव के जो आम फार्मर हैं जो घरों पे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत पैदा हो जाती है। तो HF को अगर हम क्रॉस कराते हैं तब का रिजल्ट मुझे जरा समझाइए। हाँ, तब ठीक रहेंगे। जैसे ये बगल वाले साहीवाल में क्रॉस है। हाँ। जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन की है। हाँ। 5 स्टार की वो बछड़ी है। हाँ। HF से निकले हैं। हाँ। वो इनके तुलना में वो ठीक है। तो वो कितना दूध देती होगी जिसको मुझे? 12-13 किलो दूध दे रहे हैं। अच्छा, 12-13 किलो। तो साहीवाल से अगर क्रॉस हो रही या गिर से क्रॉस हो रही, हाँ, तो दूध की क्षमता पे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा दूध कम हो जाते हैं। जैसे वो HF 20 दे रहे हैं तो उनसे क्रॉस कराते हैं तो बच्ची जब पैदा होंगे तो उससे 12-13-14 किलो का ही दूध बछड़ी पैदा होंगे। अच्छा, उसको अगर अभी बेचते हैं तो कितना रेट देगी वो? लगभग 35 से 40 का है। 35 से 40 हज़ार? हाँ।
ठीक है। और ये वाली अगर ये बेचेंगे 60-65 का है। कितना दूध देती है ये? ये अभी कम दूध में है, जब बच्चा देते हैं उस समय 17-18 किलो दूध है। तो दूध की जो क्वांटिटी है वो एचएफ में ज़्यादा है कि जर्सी में ज़्यादा है? क्वांटिटी एचएफ में ज़्यादा है। एचएफ में ज़्यादा एचएफ में ज़्यादा दूध है, जर्सी में कम है। हाँ। पर उनका दूध की अपेक्षा इनका दूध अच्छा है, फेट भी ज़्यादा है इनका। तो उस हिसाब से उसके दूध के बराबर अगर आप डेयरी पे सेल कर रहे हैं फेट के हिसाब से, तो ये ज़्यादा मैनेज करता होगा फेट जी को? जी जी, फेट में अगर हम दूध बेचते हैं तो जर्सी बेस्ट है। हाँ। एचएफ का फेट लगभग 4-3.5 आते हैं। हाँ। और इनका 4.5-5 तक इनका फेट चले जाते हैं। और नॉर्मल अगर बेचते हैं बिना फेट में हाँ। तो एचएफ अच्छा है। हम फेट को ही समझते हैं। अगर फेट पे साहीवाल का बेचें तो कितना जाएगा? फेट का साहीवाल और ये जर्सी दोनों का सेम आते हैं लगभग। हाँ, लगभग उनका भी 4-3, 4-4.5 इस टाइप के उनका भी है। गिर का थोड़ा ज़्यादा आते हैं। हाँ। गिर का थोड़ा दूध में ज़्यादा क्वालिटी है उसका। गिर गैया में वो लगभग 5 के करीब में उनका फेट आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गिर जो शहर वाले करते होंगे, तो अगर हम पैसे की बात करें इनकम की, तो उनको ज़्यादा हो पाता होगा। जी जी जी। गिर गैया शहर में अगर कोई लोग कर रहे मान ले जाए तो वो खान पान भी डिपेंड है भैया। एक्चुअली क्या है, अगर खान पान उसी हिसाब से डाइट प्लान है तो उस हिसाब से उनका फेट बढ़ जाते हैं। जैसे हम खाना खिला रहे हैं, ज़्यादा अगर पानी वगैरह पिलाते हैं या दूध दूहने के पहले पानी पिला दें तो थोड़ा सा दूध पतला हो जाता है। ऐसा क्या? हाँ, ठीक है। सूखा खिलाने पर थोड़ा दूध मोटा आते हैं। अच्छा। और अपन रॉ मटेरियल खिलाना चाहिए, जैसे अपन चना चूरी, राहर चूरी, चोकर वगैरह, तो दूध मोटा हो जाते हैं। और कोई कंपनी का अगर दाना चला रहे हैं तो दाना में यूरिया वगैरह मिले रहते हैं तो दूध पतला आते हैं। और अगर आप शक्कर वगैरह या गुड़ वगैरह चलाते हैं तो दूध थोड़ा और पतला हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये खाने के ऊपर भी ये डिपेंड, पूरा जो दूध है वो पूरा डाइट प्लान पर ही डिपेंड है जो फेट है। अच्छा। हाँ, तो जो पशुपालक उस डाइट प्लान को मेंटेन कर पाएंगे वो बेनिफिट पे जाएंगे अगर डेयरी में बेचते हैं तो? जी जी, अगर वो डाइट प्लान को मेंटेन कर लेते हैं तो डेयरी में जो बेचते हैं फेट में दूध, वो सक्सेस में रहेंगे, मतलब फायदा में रहेंगे। और डाइट प्लान को अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो घाटा में है। अच्छा। फेट कम आएगा तो पैसा कम मिलेंगे। जैसे अभी मेरा फेट लगभग 4-3.5 में है तो मेरा दूध का रेट लगभग 33 रुपया, 32 रुपया, 33 रुपया, 34 रुपये तक जा रहे हैं। हाँ, इन एक साथ सबका दूध मिला के दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो फेट के ऊपर डिपेंड रहता है। फेट के ऊपर डिपेंड। ठीक है। तो अभी जैसे इसको अगर सेल करते हैं, ये जो है जर्सी की, तो कितने में जाएगी? ये लगभग 45 से 50 की है। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये वाली? ये उम्र में ज़्यादा हो गया, दांत में चौथा बेमात हो गया, इसलिए वही 30-35 की है ये। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो हाँ, मतलब जो गायों का व्यवहार है, हाँ, जैसे एचएफ की गाय सीधी होती है, लेकिन इसका जो सींग है ये मुड़ा मुड़ा दिखता है जर्सी का, तो जी, इसका जी। व्यवहार कैसा है? नहीं, एचएफ से ये जर्सी का व्यवहार उनसे भी ये अच्छा है। शांत है। सीधापन में जर्सी अच्छा है अच्छा। एचएफ की तुलना में। एक्चुअली ये सींग का जो रहस्य है ना, हाँ। जब बच्चा होते हैं उस समय, जब बच्चा पैदा हुए हाँ। तो 1 दिन से 15 दिन के बीच में सींग को निकाल दिया जाता है, तो इनमें भी सींग नहीं रहेंगे। अच्छा। उनका भी सींग, मतलब उनका भी सींग होते पर उनको बचपन में निकाल दिया गया है। हाँ, इसलिए उनका सींग नहीं है। हाँ। और ये सींग इनका वो गहने निकाला गया है। तो अच्छा। डॉक्टर और के भाव कृत्रिम गर्भाधान जो है, अभी जैसे सेक्स शार्टेड सीमन की आप बात कर रहे थे, सेक्स शार्टेड सीमन का जर्सी के ऊपर और एचएफ के ऊपर रिजल्ट कैसा है? दोनों का रिजल्ट सेम है। हाँ। उसमें लगभग डॉक्टर लोग बताते हैं, और मैं वीडियो वगैरह में आपका देखा भी हूँ, लगभग बछिया होने का 94% चांस है, 94% बछिया होने का चांस है, और 6% कभी कभार बछड़ा हो जाते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करने का किसमें? नॉर्मल सीमन की तरह है, जैसे अपन नॉर्मल सीमन लगवाते हैं उसी प्रकार से सेक्स सीमन का भी है, मतलब कंसीव करने का पावर इनमें अच्छा है कि इनमें अच्छा है। और मैं तो थोड़ा अनुमान लगाया हूँ कि सेक्स सीमन का जो कंसीव करने का पावर है ना, वो नॉर्मल सीमन से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। अगले टाइम मैं इनको एआई करवाया था तो दूसरा राउंड में या तीसरा राउंड में एआई कंसीव किए थे। इस बार एक ही बार में लग गए हैं। अच्छा। क्योंकि सेक्सल डलवा दिया हूँ, हाँ। तो ऐसा मुझे लगा। अच्छा, तो उसका कितना पैसा पेड किए हैं? वो डॉक्टर तो 250 रुपये उनका लिए हैं। अच्छा। हाँ, वो बता रहे थे सरकारी माध्यम से आए हैं और 250 रुपये ले रहा हूँ। हाँ। और बाकी वो सरकार पेमेंट करेगा उसका करके, पे करेगा करके। हाँ। और बछड़ा हो जाएगा तो पैसा वापस दूंगा करके बोले हैं, मुझे रसीद दिए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी इधर पे 2 गाय है, 3 गाय है ना? 3 गाय। एक वो बछड़ी है। बछड़ी है। हाँ, इनका बच्चे हैं। अच्छा, इनकी बच्ची है। ठीक है।
ठीक। ये बछड़ी है अभी, हाँ, लगभग 16 से 17 माह की है ये बछड़ी। अच्छा ये इनकी मम्मी है जो 40-116 की है। अच्छा। डेनमार्क की। अच्छा। अब इनमें सीमन कराया गया था हाँ 126 का, तो ये डेनमार्क की 40-126 की बछड़ी है। हाँ। इन सब गैयों की अपेक्षा इनका दूध ज़्यादा रहेंगे। अच्छा। ये शुद्ध ब्रीड में आ गया है। अच्छा। हाँ, तो जैसे अभी इस बछिया को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ये लगभग 15 से 16 हज़ार की है अच्छा। हमारे एरिया में। हाँ और ये अगर बाहर जैसे पंजाब वगैरह तरफ हाँ। तो ये ज़्यादा की है, लगभग ये 35 से 40 हज़ार की है। अच्छा। और इधर कोई बछड़ी वगैरह खरीदते नहीं है और इस प्रकार से गैया कोई रखना ही नहीं चाहता, हाँ। तो इनकी कीमत कम है। ठीक है। और ये वाली ये भी जर्सी है, दूसरा जर्सी में है ये। हाँ। ये दूसरा फार्मर से अभी इसको 4-5 माह पहले मैं 11,000 में लेके आया हूँ। अच्छा। पेगमेंट है करके दिए थे, पर ये पेगमेंट नहीं थी तो मैं अपने यहाँ इसको पेगमेंट कराया हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये 10,000 में लेके आया था इसको। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। कितना दूध देती है? ये 12-13 किलो दूध दे रहे हैं भैया। मेरे 10,000 में लाने के बाद ये जब बच्चा दिए हैं हाँ। तो इसको 40,000 मांग दिए हैं, पर मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि मैं अब गाय वाय नहीं बेचूंगा करके ना प्लान बना लिया, जितना है उतना मैं संतुष्ट रखूंगा घर के लिए करके गाय वाय बेचना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। हाँ ठीक है सर, थोड़ा सेट को समझते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। तो ये जो शेड है ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर के पर्ची पे ऊपर पे आपने पन्नी डाल के बनाया है? जी भैया। तो इसको बनाने में तकरीबन कितना खर्चा किया होगा? लगभग 2-3 हज़ार लगे भैया, नहीं लगे। ऊपर पन्नी डाले हैं वो है? हाँ, ये सब करके लगभग 10,000 का हजार। नीचे जो फ्लोरिंग हुई है हुआ और ये झिल्ली वगैरह करके 10,000 लगा है। और फिर पंखा वगैरह लगा है? पंखा वगैरह लगा दिया हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, क्योंकि सेट में ज़्यादा खर्चा करने की अपेक्षा है कि गायों पर खर्चा कर लिया जाए। हाँ, और उनके सुविधाओं पे कर लिया उनकी जाए। सुविधाओं पर कर लिया जाए। सेट ज़्यादा पैसा से अगर बना लेंगे हाँ। और गैया ही नहीं पालन कर पाएंगे तो सेट कोई काम करनी है। अच्छा। इसलिए उनको नॉर्मल रख दें। इसमें अभी सीख रहा हूँ मैं। हाँ। सीखने के बाद 1-2 साल के बाद ना बारी तरफ पीछे तरफ ना बढ़िया से फार्म बनाऊंगा। हाँ। इन सबको वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कवर्धा क्षेत्र की बहुत सारी डेयरी मैंने 1-1.5 साल पहले जी जी देखी है, जी। लेकिन अभी वो डेयरी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ये ऐसा क्या हुआ है? वो एक्चुअली क्या है भैया, दूसरों का देखा देखी कर लेते हैं डेयरी। अगर कोई दूसरा आदमी खोला है तो दूसरा को देख के डेयरी डाल देते हैं, पर देखी सीखी में ये काम नहीं बनेगा। स्वयं काम करना पड़ेगा। मुझे देखो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, फिर दोपहर को, ऐसे करके मैं सब काम छोड़ दिया हूँ और इसी पे अपना ध्यान को फोकस कर लिया हूँ। तो ये बनेगा। और कहीं गैया रख दिए हैं, मामा गाँव चले गए, ससुराल चले गए, तो कौन देख रेख करेगा? तो 1 साल 2 साल 3 साल चलते हैं, ज़्यादा फिर बंद हो जाते हैं। मतलब इसमें कंटिन्यू जुड़े रहना हाँ, पड़ता है। 24 ये जो डेयरी का काम है पशुपालन का 24 घंटा का है। हाँ। कब गैया फंस जाएगा अपने गिरवा से या कब गैया क्या हो जाएंगे, मतलब आदमी की तरह समझो इनको, कभी भी तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ भी हो सकते हैं। चिल्लाएगा, दौड़ते आना पड़ता है। हाँ, उधर से फिर आना पड़ता है, क्या हो गया करके। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अभी हम इनके खाने को जरा देखते हैं, खाने के अरेंजमेंट को। आइए, ये पैरा कुट्टी है? ये पैरा कुट्टी है, धान के पैरा, मतलब पैरा को कटवा के इनको रखा गया, बरसात के लिए स्टोर कर दिया गया है। ये रूम में और ये बगल वाले रूम में। हाँ ठीक है। तो ये पैरा कुट्टी ही कितने टाइम खिलाते हैं? सुबह 8 बजे और शाम को लगभग 5 बजे। और इसके अलावा इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसमें दाना डाल देता हूँ भैया, चना चुर्री है, चोकर है और अपन खली वगैरह करके और 1-8 कंपनी का दाना डाल देता हूँ और थोड़ा पानी करके भिंगा कर उनको खिला देते हैं तुरंत। हाँ। तो इस एरिया पे तो गन्ना भी होता है? हाँ, गन्ना होते हैं ना भैया, पर अपने पास का खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है, इसलिए उनका वो साधन नहीं दे पाते हैं, जैसे उनका पतरुई वगैरह का। अच्छा। हाँ। तो वो बेनिफिट पहुंचाता होगा गन्ना का जो? हाँ, उसमें थोड़ा से कैल्शियम वगैरह की पूर्ति हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पर अपने पास खेती नहीं है जिसके कारण हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। और ये बछिया जरा मुझे समझा दीजिए, ये इसको कौन सा ब्रीड बोलेंगे? ये क्रॉस ब्रीड में है भैया। वो उधर फार्म के अंदर में जो गैया है ना सफ़ेद वाले, हाँ। उनका ये बच्ची है। अच्छा। हाँ, इनकी मम्मी जर्सी है। हाँ। और ये देसी सांड से इनकी मम्मी क्रॉस हो गई है, जिसके कारण ये थोड़ा क्रॉस ब्रीड में आ गए हैं। हाँ। ना तो इसको जर्सी कहा जा सकता, ना तो देसी कहा जा सकता। ये बीच में है थोड़ा बीच। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे समझाइए, ये आपका गोबर देखते हैं। आइए, एक चीज़ मुझे समझाइए कि ये गाय पालन पे
तकरीबन कितना खर्चा पर मंथ के हिसाब से आप कर देते होंगे? अभी लगभग 50-50 अभी है। हाँ जैसे 50% बच जाते हैं, 50% इनको खिला देता हूँ। ठीक है, अभी ड्राई में है तो लगभग 70% खर्चा हो रहा है और 30% बच जाते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ भी गोबर नहीं बिकता? नहीं बिका है, सब स्टोर करके इस गोबर को रखा गया है। हाँ, और कोई किसान आएंगे तो इनको कभी कभार मुझे फ्री में भी देना पड़ जाता है। अब कभी कभार तो बोलते एक हैं काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट पे काहे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट भी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सबके यहाँ तो गैया है, गोबर वोबर सब के यहाँ तो अपने अपने खेत में डाल लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई मतलब कोई साधन नहीं है और कोई नहीं खरीदने वाला है। तो भाई ये 1 साल का तो गोबर नीचे में गड्ढा था उसी में पट गया। अच्छा, लेकिन ये कवर्धा से कितना दूर है आपका? आइए तो। कवर्धा से लगभग 40 किलोमीटर है भैया। अच्छा, कवर्धा से डिस्टेंस बढ़ जा रहा है इसका। हाँ 40 किलोमीटर है। और मुंगेली से? मुंगेली से 52 किलोमीटर है। अच्छा, हो यूं रहा है जो शहर के करीब है, हाँ हाँ मतलब अगर यहाँ से कवर्धा 5 किलोमीटर रहता जी जी। तो शहर के करीब के डेयरी फार्मर के लिए एक सुविधा हो रही है कि अगर वो वर्मी कंपोस्ट कर रहा है तो जो लोग नर्सरी पे गमला पे नर्सरी लगाते हैं, पौधा उगाते हैं, वो लोग वर्मी कंपोस्ट खोजते हैं क्योंकि उनको नहीं मिलता है। तो वहाँ जल्दी सेलिंग हो जाती है वर्मी कंपोस्ट की, बनिस्बत जो दूर के गाँव है वहाँ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी नहीं पूरा दिक्कत है, पूरा दिक्कत है। हाँ, कोई भी मतलब चीज़ नहीं बिक पा रहे हैं। जैसे शहर में दूध का भी मांग ज़्यादा है, गांव में दूध भी नहीं बिक पाते हैं। ये तो मुश्किल से कहीं ना कहीं से कोई आदमी को कहकर बीएमसी वगैरह डलवाया गया है, जो अभी सहयोग दे रहे हैं। जो वो लोरमी का है, लोरमी झापल का है, लोकेन सिंह राजपूत ऐसा करके उनका नाम है। वो बहुत अच्छा आदमी बेचारा, उन्हीं के माध्यम से अभी दूध बिक रहा है। उन्हीं का ये बीएमसी है कहा जाए, वही सहयोग दे रहे हैं सब चीज़ में अभी। और गांव में तो दूध बिकते भी नहीं है। गांव में दूध पीते भी नहीं है लोग, बिकते भी नहीं है। हैं, सब दारू वाले हैं। हाँ, ये सच्चाई है ज़्यादातर गांव पे। इसलिए डेयरी फार्मर का उत्थान जो शहर के करीब है उनका ज़्यादा हो रहा है, और गांव पे जो लोग रह गए हैं उनका कम हो रहा है। उनको परेशानियों का सामना जी गांव में एक साथ लगभग 4-5 लोग डेयरी चालू किए थे, जिसमें से 1-2 बच गए हैं, बाकी सब का धीरे धीरे बंद हो गए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मेरा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अभी किसी भी हालत में धीरे धीरे करके चल रहा है। अब भविष्य को कौन जाने। हाँ ठीक है, तो ये गाय पालन हम दिखा रहे थे। कौन सा डेयरी फार्म बोले भाई? ये तापसी डेयरी है, तापसी डेयरी फार्म से। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।